तो आज के इस डीप डाइव में हम भारत के कुछ सबसे प्राचीन, रहस्यमयी और पूजनीय स्थलों के गहरे भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व को डिकोड करने वाले हैं। असल में ये जगह कोई आम तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता की ऊर्जा और उसकी आस्था के बेहद जीवंत केंद्र हैं। हम उन स्थानों की बात कर रहे हैं जो सदियों से लगातार मानवता को एक अलग ही ऊर्जा के साथ अपनी ओर खींचते आ रहे हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली नंबर से शुरुआत करते हैं। 12 यानी 12। ये 12 अनोखी जगह भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई हैं। और ये नंबर कोई संयोग नहीं है। ये 12 केंद्र हर साल लाखों साधकों को और ऊर्जा के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 12 स्थानों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। तो सबसे पहले आइए इन ज्योतिर्लिंगों के पीछे के रहस्य को समझते हैं। हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों में इन खास जगहों को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है, इसे समझने के लिए हमें इनके रहस्यमयी उद्भव पर जाना होगा। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे इंसानों ने नहीं बनाया हो, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुई हो। बिल्कुल, मान्यताओं के अनुसार इन 12 जगहों पर भगवान शिव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ यानी एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। जरा सोचिए, कोई ईंट पत्थर की इंसानी इमारत नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात प्रकटीकरण। है ना अद्भुत? अब यहाँ मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई एक सामान्य शिवलिंग और एक ज्योतिर्लिंग में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, बड़ा ही सीधा सा अंतर है। सामान्य मंदिरों में मूर्तियों की बाकायदा इंसानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, राइट? लेकिन ज्योतिर्लिंग के मामले में माना जाता है कि वहां परमेश्वर का अंश और उनकी ऊर्जा हमेशा से मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहां की जाने वाली प्रार्थना बिना किसी इंसानी माध्यम के सीधा परम ऊर्जा तक पहुंचती है। और इसी सीधे कनेक्शन की वजह से इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र भी माना जाता है। सिर्फ धार्मिक या पौराणिक कहानियों से परे अगर हम थोड़ा विज्ञान और आध्यात्मिक के नजरिए से देखें तो एक नया ही पहलू सामने आता है। रिसर्च और आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं कि इन 12 जगहों पर पृथ्वी की मैग्नेटिक यानी चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा का लेवल बहुत बहुत ज्यादा हाई है। सच में यही वजह है कि वहां कदम रखते ही लोगों को एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग का सारा शोर एकदम से गायब हो गया हो। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन 12 में से हर एक जगह की अपनी एक बिल्कुल ही अनोखी खासियत है। कोई भी 2 जगहें एक जैसी नहीं हैं। जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर, ये पूरे भारत का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की तरफ है। या फिर नासिक का त्र्यंबकेश्वर देख लीजिए, वहां एक ही जगह पर 3 छोटे लिंग मौजूद हैं जो हिंदू धर्म के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को दर्शाते हैं। मतलब हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी और पहचान है। यही कारण है कि हिंदू सनातन संस्कृति में इन स्थलों को सीधे तौर पर मुक्ति के मार्ग से जोड़ा गया है। ये महज भूगोल या ऊर्जा की बात नहीं है, बात जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सवालों की भी है। शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ कहा गया है कि ये साक्षात शिव के घर हैं। मान्यता यह है कि सिर्फ इनके दर्शन कर लेने भर से ही इंसान जन्म और मरण के इस अंतहीन लूप से आज़ाद हो सकता है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और तो और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई रोज पूरी श्रद्धा से सिर्फ इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों को याद भी कर ले तो उसके 7 जन्मों तक के संचित कर्म और पाप एकदम साफ हो जाते हैं। इसके अलावा एक और नंबर है जो बरबस ही ध्यान खींचता है, 1000। हाँ, 1000। माना जाता है कि महाशिवरात्रि, सावन के महीने या फिर सोमवार के दिन अगर कोई वहां जल चढ़ाता है या रुद्राभिषेक करता है तो उसका फल किसी भी आम मंदिर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होता है। 1000 टाइम्स। इसीलिए तो इन खास दिनों में वहां भक्तों का ऐसा समंदर उमड़ता है कि बस देखते ही बनता है। और अगर इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि पूरे भारत की एक शानदार यात्रा भी है। जरा मैप पर नजर डालिए। ये ज्योतिर्लिंग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के चारों कोनों में फैले हुए हैं। उत्तर में वो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच केदारनाथ, तो एकदम दक्षिण में समंदर किनारे रामेश्वरम, पूर्व में देवघर का वैद्यनाथ और पश्चिम में गुजरात के तट पर सोमनाथ। सच कहूं तो ये पूरा भौगोलिक नेटवर्क किसी भी यात्री के लिए भारत की भव्यता, उसकी विशाल विविधता और अखंडता को अपनी आंखों से देखने का एक बहुत ही शानदार मौका है। अब इतना सब जानने के बाद शायद मन में ये सवाल आए कि भाई आज की इस सुपर फास्ट मॉडर्न लाइफ में इस तीर्थ यात्रा पर निकलने का क्या ही प्रैक्टिकल मतलब है।
लोग आज भी क्यों इस यात्रा के लिए इतने उत्साहित रहते हैं? इसका जवाब इसके सीधे और बहुत ही प्रैक्टिकल फायदों में छिपा है। जब कोई इन प्राचीन जगहों पर जाता है ना, तो वहाँ का माहौल, वो मंत्रों की लगातार गूंज और वो असीम सकारात्मक ऊर्जा, ये सब मिलकर काम करते हैं। ये इंसान के अंदर के स्ट्रेस, गुस्से और नेगेटिविटी को मानो खींचकर बाहर निकाल देते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि है, जो खुद को रीसेट करने का, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का और लाइफ को एक फ्रेश, पॉजिटिव स्टार्ट देने का काम करती है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर इन 12 प्राचीन केंद्रों में ऐसा क्या जादू है जो आज भी इंसानियत को इस कॉस्मिक कनेक्शन की तलाश में अपनी तरफ खींचता चला रहा है? चाहे आप इसे ब्रह्मांड की कोई सर्वोच्च ऊर्जा माने या फिर हमारी संस्कृति के बेहद अहम मील के पत्थर, एक बात तो बिल्कुल तय है, प्रकाश के इन 12 स्तंभों का जो ये मैग्नेटिक खिंचाव है, वो सच में एक ऐसा मानवीय अनुभव है जो हमेशा अविश्वसनीय रूप से आकर्षक रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।